बलोच मुजाहिरीन का बड़ा अहम मामला है। हमने देखा 2 दिन पहले उनके साथ कैसे बदसलूकी हुई, और कल भी जब हुकूमत ने कहा कि हम इनको रिहा कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती उनको बसों में बिठा के, खवातीन और बच्चों को खासतौर पर बसों में बिठा के बलूचिस्तान भेजा जा रहा था। हमने देखा पहले पुलिस स्टेशन में आप वहां पे मौजूद थे, फिर जब बदसलूकी उनके साथ हो रही थी औरतों के साथ, बसों में उनको जबरदस्ती डाला जा रहा था, आप वहां पर थे और आपसे भी एक पुलिस वाले ने वहां पे बदतमीजी की, बदकलामी की। ये क्या क्या मामला था उस वक्त जो आप उनसे डिस्कस करना चाह रहे थे? देखिए, मैं तो एक अपनी जो खबर है उसको वेरीफाई करना चाह रहा था, क्योंकि कल दोपहर को जब आईजी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा जी कि हमने तमाम बलोच खवातीन और बच्चों को रहा कर दिया है, तो सेनेटर ताहिर बुज़िंजो साहब जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो उन्होंने मुझे बताया कि मैं खुद विमेन पुलिस स्टेशन में गया तो वहां पे तमाम खवातीन बंद थी, बच्चे भी बंद थे। उसके बाद कल शाम 6 बजे 3 वुज़रा ने आईजी इस्लामाबाद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो वो उन्होंने कहा जी कि हमने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकराती टीम गई, ये हुआ वो हुआ, और हमने तमाम औरतों और बच्चों को रहा कर दिया। मैंने दोबारा चेक किया वुमेन पुलिस स्टेशन के बाहर जो जर्नलिस्ट मौजूद थे, क्योंकि एक जर्नलिस्ट भी गिरफ्तार हुई थी, सुमैया हफीज। तो मैंने चेक किया कि वो रहा हुई है या नहीं हुई। पता चला कि वो अभी रहा नहीं हुई, शायद थोड़ी देर में रहा हो जाए, लेकिन अभी तक एक भी बलोच औरत और बच्ची जो है उसको रहा नहीं किया गया। तो मैंने 6:30 बजे फेडरल मिनिस्टर फवाद हसन फवाद साहब को फोन किया। मैंने उनको बताया कि फवाद साहब, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तमाम बलोच औरतों और बच्चों को रहा कर दिया गया है, लेकिन वो अभी रहा नहीं हुए। उन्होंने कहा अच्छा, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, तो उसमें भी यही बात हो रही थी कि औरतें और बच्चे जो हैं वो अभी तक वुमेन पुलिस स्टेशन में डिटेन्ड हैं। तो जब मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो मुझे फिर एक सहाफी ने फोन किया और उसने कहा जी कि आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन औरतों को कहीं अगवा करके कहीं ले जाया जा रहा है। तो मैं फिर वहां चला गया वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि फवाद साहब कह रहे थे कि जी हमने जी। तो रहा कर दिया। मैं जब वहां पहुंचा तो वहां पे तो एक तूफान बदतमीजी बरपा था और चीखो पुकार हो रही थी। छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो रो रही थी। पुलिस वाले उनको घसीट घसीट के एक बस में डालने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने देखा एक पुलिस अफसर जो है उसकी शक्ल जानी पहचानी थी, और वो जो है बहुत शाउटिंग कर रहा है, और बजाय कि मेल पुलिस ऑफिशियल जो है वो औरतों को ड्रैग करें या बस में लेके जाएं, वो भी धक्के दे रहा है साथ में औरतों को। तो मैंने उसकी अपना मोबाइल फोन निकाला, मैंने उसकी फिल्म बनानी शुरू कर दी। जब मैंने फिल्म बनाई तो उसने मेरा कैमरा छीनने की कोशिश की, उसने झपट्टा मारा मुझे। तो मैंने उसको जब रोका, मैंने कहा देखो, तुम्हारे आईजी ने हाई कोर्ट में कहा है कि इन औरतों को हमने रहा कर दिया है, जी। और तुम जो है वो इनको पता नहीं कहां ले जा रहे हो। तो उसने मुझे कहा तू कौन होता है, मामा लग रहे हैं। और उसने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। तो उसके बाद और भी जो लोग हैं वो वहां पे थे। मैंने दोबारा फिर उससे मैंने उसके साथ ज्यादा बात नहीं की। सही। एक बच्ची थी छोटी सी 12 साल की, वो आके उसने मुझे पकड़ लिया और उसने कहा अंकल, ये मुझे हमें पता नहीं कहां ले जाना चाह रहे हैं, मैंने इनके साथ नहीं जाना। तो मैंने उनको कहा पुलिस वालों को कि आपको गार्डियन चाहिए ना, ठीक। तो मैं इसका गार्डियन बन जाता हूं। मुझे पता है ये खुशदार की बच्ची है, मैं इसको इसके घर पहुंचा दूंगा, आप इसको तो छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा कैदी जो है उसको फरार कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा यार, आपने कोर्ट में कहा है कि ये सब औरतें और बच्चे हमने रहा कर दिए हैं, यहां आप कह रहे हैं मैं कैदी फरार करा रहा हूं। मैं साइड पे हो गया। साइड से पे जाके मैंने फिर फवाद हसन फवाद को फोन किया और मैंने कहा फवाद साहब, ये इधर बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इनको रहा कर दिया, इनको तो छोड़ नहीं रहे। उन्होंने कहा अच्छा, मैं फिर देखता हूँ। फिर वही पुलिस अफसर फिर में वो आ गया कि ये पता नहीं किसको फोन कर रहा है, उसने फिर मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। तो सही। ये सिलसिला रात 12 12:30 बजे तक चलता रहा। आज फिर हाई कोर्ट में मुझे बुलाया उनके वकील ने। मैंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को ये सारी बात बताई, आईजी साहब भी वहां में मौजूद थे। आईजी साहब ने कहा अच्छा, आपके साथ बदतमीजी हो गई, मैं आपसे माफी मांगता हूं। उन्होंने सॉरी कर ली। लेकिन देखें, वहां पे आज एक खातून वकील जो है उसने चीफ जस्टिस साहब से एक सवाल पूछा है, और उसका उसका चीफ जस्टिस साहब के पास कोई जवाब नहीं था। वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। खातून वकील जो थी उसने चीफ जस्टिस साहब से पूछा कि क्या आपने बलोच औरतों और बच्चों को यहां से डिपोर्ट करके जबरदस्ती गाड़ियों में डाल के उनको जो वापस भेजा है, आपने उनको ये पैगाम कि बलोचिस्तान कोई अलहदा मुल्क है और इस्लामाबाद कोई अलहदा मुल्क है, और अगर आपने कभी इस्लामाबाद आना है तो आपने वीजा लेके आना है, आईजी इस्लामाबाद से पूछ के आना है, वरना हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। बताएं आप हमें कि क्या ये इस्लामाबाद पुलिस जो है ये बलोचिस्तान को कोई अलहदा मुल्क समझती है? तो चीफ जस्टिस साहब जो है उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं समझता सही। हूं कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो रवैया इख्तियार किया है, उस रवैये से उन्होंने जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, अलहदगी पसंद हैं, उनके नैरेटिव को मजबूत किया है।